नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है एकता। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। नंदनी, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों अपना दिल जलाती हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा दूंगा। सचिन ने अपनी पत्नी को हर बार की तरह एक बार फिर धीरज बंधाते हुए बोला, हाँ बड़ी हूँ तो क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है क्या? बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मार कर देना होगा? हर बार आपकी माँ के द्वारा किया हुआ अन्याय सहना होगा क्यों? आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? न जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नज़रअंदाज किया। ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है तो दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसों के गहने मुझे नसीब नहीं। आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती। बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की फीस भी भीख जैसे दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप रहना है, रहिए, मगर मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए नंदनी अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भनभना रही हो? सास जमुना जी पूछ बैठी। आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दहाड़ रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना? हम जो फैसला लेते हैं वो अंतिम फैसला होता है, ना ही वो बदला जाता है, ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुँह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वो हार मुँह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है, अब वो उसका हुआ। अब मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। जाओ, जाकर अदरक वाली चाय लेकर आओ। नंदनी को शर्मा परिवार में आए हुए 6 साल हो चुके हैं और वो अच्छी तरह से अपनी सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही जमुना जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी नंदनी ने गहने पहनने के लिए मांगे तो साफ इनकार कर दिया। ये बोल, सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसलिए सारे गहने लाकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा, निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए, कुछ बड़ी ननद को नेगचार के नाम पर। जब नंदनी ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वो बोली, यह सब हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, हम जो चाहें करें, तुम्हें क्या? पति देव ने भी इस मसले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं से लिए गए थे। अब माँ से सवाल जवाब करना बेटे को ठीक ना लगा, इसलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में कलेश मचाने से अच्छा है, अगली बार बोनस मिलने पर तुमको नए गहने दिला दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते कि कभी अंगूठी के पैसे भी ना बचते। हार कंगन तो बहुत दूर की बात है, मगर हर बार अपने गहनों को अपनी ननदों के गले हाथ कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद नंदनी ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं चूकती, जिन्हें देख नंदनी ने कई बार कहा, माँ जी आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती?
अपने सास के हाथों से कंगन उतरवाने में बड़ी बहू तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करना है नहीं सीखी हो। और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए तो। इतनी बातें सुन नंदनी दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं करती। और सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखा कर उसके गहनों को पूरे अधिकार के साथ पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी वो रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास जमुना जी ने उसकी देवरानी पायल को मुँह दिखाई में भेंट कर दिया। ये देख नंदिनी आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं चुप रहकर समझदारी का चोला ओढ़ना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी नंदनी सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख जमुना जी बोली, सुना नहीं तुमने बड़ी बहू, जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ। तब तक इतनी आवाजें सुन देवर रोहित और देवरानी पायल वहां पहुंच गए थे। तभी पास में खड़े सचिन ने बड़ी हिम्मत जुटा कहा, माँ आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने नंदनी के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया। मामला यहीं शांत हो जाएगा अगर आप वो हार इसे लौटा दें। वाह बेटा, आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ। और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो ये इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज़ पर इसका कोई अधिकार नहीं। असल में जमुना जी ने वो गहने शादी में हुई कमी पेशी के बदले में रख लिए, फिर उनका इस्तेमाल देने लेने में करने लगीं, जो कि पूरी तरह गलत था। तभी पास में खड़ी पायल सारे मामले को सुन और समझ बोली, माँ जी बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूँगी, मगर नंदिनी भाभी एकदम सही कहती हैं। मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत हैं। जो चीज़ उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। और फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता हो तो उसे रबर की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक। कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊंगी। पहली बार में ही आपसे सवाल करने पहुंच जाऊंगी। और फिर मुझे आए हुए यहाँ 4 ही दिन हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़े। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वो हार उतार कर नंदनी के गले में पहना दिया। जमुना जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि ये सब करके वे देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थी, जिससे दोनों बहुओं में कभी एकता ना हो और वे अपना एक छत्र राज चला सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उन्हें भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।